गाइस, वेलकम टू फन एंड स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे वही लेसन 1 साइंस का और हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हम कर चुके थे। तो आज बारी है हमारे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले तो ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता हो, मतलब जिसमें रिएक्टेंट जो है हमारा वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो। और इंग्लिश में बोले तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच reactant break down to form 2 or more products in the presence of light is called photochemical decomposition reaction। ये हो गया हमारा इंग्लिश का। तो अब इसके हमारी दो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी, पहली हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड की। तो सिल्वर क्लोराइड हेडिंग दे देंगे और लिखना शुरू करेंगे सिल्वर क्लोराइड की। तो एजी हमारा सिल्वर होता है और Cl AgCl2 गिव राइज टू फॉर्म Ag प्लस Cl। तो ठीक है, ये थी हमारी पहली। और इसके सॉलिड वॉलिड हो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो आप लिख लेना। और बैलेंसिंग भी मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आपको करनी है। पेपर में हमेशा बैलेंसिंग करके ही आनी है। और नीचे लिख देना है BCE बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप पूरा लिखना, ठीक है। तो हमारी सेकंड है सिल्वर ब्रोमाइड की। दोनों ही सिल्वर से रिलेटेड हैं और ये केमिकल इक्वेशंस जो भी मैं बताता हूँ ना, ये सब याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर हम ये याद नहीं करेंगे तो पेपर में नंबर नहीं आएंगे। तो AgBr2 गिव राइज टू फॉर्म Ag प्लस Br। तो ये बहुत इजी है। और हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि किसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं इन दोनों के। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको नॉर्मल लाइट की प्रेजेंस में भी हम ब्रेक डाउन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हम यहाँ पर सनलाइट ही लिखते हैं ज्यादातर। तो अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है खत्म। अगला रिएक्शन तो मैंने क्या बताया था, अगला रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। इधर ऐसे ऐसे कर देते हैं, टा टा, ये थोड़ा बिगड़ गया, सॉरी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरा होता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेकंड था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बताऊं कि क्या होता है, सिंगल, ये DR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लेना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ये होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच highly reactive metal displaces with less reactive metal। तो हमारी इसकी केमिकल इक्वेशंस भी, और आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूँ। वैसे ही इसकी भी एक जनरल इक्वेशन है कि A प्लस BC, मतलब इसी फॉर्मेट में चलता है हमारा, गिव राइज टू फॉर्म AC प्लस B। तो ऐसे चलता है, ये वाला इसके पास चले जाता है, ठीक है। ये हाई रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, तो ये इसके साथ हो जाएगा। ये अब मैं इसको इजी वे में इसको इसके साथ भेज रहा हूँ। वैसे क्या होता है, ये इधर चले जाता है, ये इधर चले जाता है, तो C को इधर भेज दिया जाता है। तो ये इजीली समझ आ जाता है ऐसे। तो हमारी फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है Fe प्लस CuSO4, Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि Fe क्या है, क्योंकि ये आप 9th में पढ़ चुके हो। Fe हमारा आयरन, ये ग्रे कलर का होता है, ब्लैकिश ग्रेइश कलर का होता है। और CuSO4 हमारा ब्लू कलर का, ठीक है। तो अब Fe, तो देखो मैंने जैसे बताया था, ये वाला इसके पास जाता है तो FeSO4 बनाएगा ये, और हम Cu को अकेला छोड़ देंगे। ये बेचारा Cu ना बहुत सारी इक्वेशंस में अकेला ही छूट जाता है। तो हमारा Cu ब्राउनिश कलर का है। और FeSO4 मैं पहले बता चुका हूँ कौन से कलर का है, वो फेरस सल्फेट वाली इक्वेशन में, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट वाली जो इक्वेशन थी ना उसमें। बट अगर जो लोग भूल चुके हैं उनको मैं फिर से बता दूं, ये व्हाइटिश कलर का होता है ना।
तो इसकी सेकंड इक्वेशन जल्दी से आते हैं। हमारी Mg पे Mg की Mg प्लस CuSO4 सब में ऐसा ही होगा, Cu अकेला छूट जाएगा। और ठीक है, तो MgSO4 प्लस Cu हमारा हमेशा ब्राउन कलर का ही रहेगा क्योंकि वो तो वही है। ये भी हमारा हमेशा ब्लू कलर का ही रहेगा, ये हमारा ग्रे कलर का रहेगा। और ये कलरलेस है तो याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं। जिंक लिखने लग गया था क्योंकि Zn हमारा जिंक का होता है ना, याद रखना पड़ेगा ये सब। तो ये भी ग्रे कलर, CuSO4 वही ब्लू कलर, मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद भी रहे। फिर हमारा ये भी वही बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu हमारा ब्राउन कलर, और ये इसी का भाई है कलरलेस। तो यही हमारी इक्वेशंस थी, क्योंकि ये इक्वेशंस जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर्स में आती हैं, इसलिए मैं ये भी बता देता हूँ। अब एक है जिसमें Cu हमारा अकेला नहीं छूटता, तो वो हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ऑड वन आउट वाले तो पेपर में सब जरूरी पूछे जाते हैं, ऑड वन आउट वाले। तो ये है हमारा Cu प्लस AgNO3। Ag पता होना चाहिए क्या होता है, पता है ना? नहीं पता? 9th की बुक ना पढ़ी होगी ना, उस पर जाके रिवाइज कर लो या तो, क्योंकि बहुत भूल भी जाती है। इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, लिख देता हूँ सिल्वर नाइट्रेट, वरना लोग बोलेंगे कि लिखता क्यों नहीं है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट, तो राइटिंग को प्लीज इग्नोर कर जाए। कॉपर, तो कॉपर हमारा वही ब्राउन कलर का, तो ये बनाता है। जैसे कि मैंने बताया ये जो होता है ना, ये वाला इधर जाता है, सब में ये वाला ही इधर जा रहा है। देखो जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तब सारे यही वाले जा रहे हैं, तो ये भी यही जाएगा और ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर हमारा सिल्वरिश कलर का ही होगा, ऑब्वियसली सिल्वर तो सिल्वर कलर का ही होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अरे हाँ, इनका कलर भी तो बता दूं। तो ये तो कलरलेस है यार, अपना AgNO3 कलरलेस है, और ये ब्लू कलर का, क्योंकि कलर फिर बोलेंगे कलर नहीं बताया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें ना आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है, आयंस का डिस्प्लेसमेंट, तो इंग्लिश में बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction is a reaction in which displacement of ions takes place. तो ऐसे तो समझ नहीं आया होगा कि इसका क्या मतलब है, तो हम बंदे हैं प्रैक्टिकल वाले, तो प्रैक्टिकली समझते हैं। तो प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, आयन वायंस में कुछ नहीं घुसेंगे, हम आराम से देखते हैं, CD लिखते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, ये इधर जाता था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता, ये वाला इधर जाता है और ये वाला इधर जाता है। ठीक है ना, बस इतना याद करना, ये गलती से इसको इधर नहीं भेज देना, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, ये याद रखना है हमें। तो देखना यही बनती है AD प्लस BC। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशंस, जो कि मैं हर एक में बताता हूँ जनरल इक्वेशन। तो और जब भी बैलेंस कर लो तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जरूर नीचे लिख के आना, और बैलेंसिंग मैं बता दूंगा, समझाऊंगा बाद में, क्योंकि वो अलग से पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है और इजी भी है। जैसे इजी इसलिए क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि वो डिफिकल्ट है। तो ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की हमारी सिर्फ 2 ही रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन है PbNO3 लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट ये कलरलेस होता है, इसमें ना 2 एक्वस होते हैं। इसका ये भी एक है कि इसमें दोनों एक्वस होंगे और Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो सेकंड हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, तो ये भी कलरलेस है और ये भी हमारा एक्वस सोल्यूशन है। तो ये देखना, ये इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा। ठीक है ना, तो यही याद रखना है हमें। क्या करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनाएगा प्लस लेड आयोडाइड PbI2 लेड आयोडाइड बनाएगा। तो ये भी कलरलेस है
और ये येलोइश इन कलर है क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अरे हाँ, एक चीज बता दूं कि इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आ सकता है पेपर में कि बताओ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो डरने का नहीं, इसी की डेफिनेशन लिखाना। चलो तो येलो कलर का इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और प्रेसिपिटेट का हमने एरो भी देखा था, डाउनवर्ड एरो। जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, डाउनवर्ड एरो होता है, इसलिए ये येलो कलर का होता है। और इसमें सेकंड भी है हमारे पास, सोडियम सल्फेट। अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट और प्लस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव राइज टू हम सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। और इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्पेशली क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हेन टू कलरलेस सॉल्यूशंस रिएक्ट्स दे फॉर्म अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। अगर पूछेगा व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट तो ऐसी वाली इक्वेशंस लिख के आनी है, ठीक है ना। व्हाइट तो ये, येलो तो ये, ठीक है। अब जल्दी से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो चुका है क्योंकि यही दोनों इक्वेशंस थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगला हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो वैसे तो आज रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, बट वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना, इसलिए मैं रेंसिडिटी बता देता हूँ। और ये बहुत डिफिकल्ट मान सकते हो, इसलिए मैं आज रेंसिडिटी बता देता हूँ। और मेरे ख्याल से आज आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी मिल रही होगी, और अगर नहीं मिल रही है ना तो ये सारी एडिटर की गलती है। और सोचो एडिटर कौन है? मैं ही हूँ। मजाक मिल ही रही होगी यार, मैंने कोशिश तो की होगी, बाकी देखते हैं। तो रेंसिडिटी हमारा वो होता है, मतलब सिल जाना, हमारे में तो ऐसे ही बोलते हैं, सिल जाना। अच्छा मैं थोड़ा ना प्रैक्टिकल बताता हूँ। चिप्स हैं, चिप्स को आप खुला रख देते हो ना, खुला, तो वो ना सिल जाते हैं, मतलब ऐसे अजीब से हो जाते हैं, क्रंचीनेस सारी चली जाती है, उसको ही रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। उसको रेंसिडिटी कहते हैं, उसको बोलते हैं चिप्स रैंसिड हो गए। तो रेंसिडिटी का मेन कारण ये होता है कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जब उसके कांटेक्ट में कुछ भी ऑयल्स एंड फैट्स के बनी हुई चीजें आती है ना, तो वो रैंसिड हो जाते हैं, ठीक है। अब रैंसिड का मतलब तो हम समझ चुके हैं। तो इंग्लिश में बोले तो rancidity is a process in which food material made up of fats and oils becomes rancid in the presence of oxygen. अगर जानना हो कि हाउ टू स्टॉप रैंसिडिटी तो अगला पार्ट जरूर देखना। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us.